सवाल है साइन ए बराबर 5/7, tan ए का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान हिसाब, देखो कैसे बनता है। पहले हल, उसके बाद चल। साइन ए का मान कितना है? साइन ए बराबर 5/7। अब साइन थीटा मतलब थीटा कहो ए कहो जो कहो, इसको फर्क नहीं पड़ता। तो समकोण त्रिभुज के लिए साइन थीटा में फॉर्मूला या साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर। आए लंब बटे कर। लंब बटे कर, सही बोल, लंब बटे कर। तो साइन ए बराबर 5/7 है, तो 5/7 किसके बराबर होगा? लंब बटे कर्ण के बराबर। ठीक है, तो यहां से लंब बराबर कितना होगा? 5। कर्ण बराबर कितना होगा? तो यहां पर लिखेगा लंब बराबर 5, कर्ण बराबर 7। अब बना लो एगो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? नामकरण कर देना ए बी सी। अब देखो लंब कहते हैं 5, तो ई हो गया 5। कर्ण कहते हैं 7 है, देखो कर्ण हम कहाँ लिख दिए? आधार में। कर्ण कहते हैं 7, आधार नहीं पता है। तीनों भुजा पता होगा तब भी tan निकलेगा, काहे कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब तो पता है, आधार पता नहीं। पहले आधार निकालो। क्या निकालो? आधार निकला, हिसाब बना। आधार कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी करेगा? लगा, अपने बनेगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय जानबे करता कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कौन भुजा है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब कौन भुजा है? बीसी। जो आधार, आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर हो गया। जिसका जिसका मान पता है उसका मान रखने का। ए सी का मान कितने है? 7 का स्क्वायर। बी सी का मान कितने है? 5 का स्क्वायर। ए बी का मान कितने है? पता नहीं। ए बी का मान कितने है? पता नहीं। तो 7 का स्क्वायर 49। कथिन बोल रहा था उरे? 24। अब 5 का स्क्वायर कितने रे? 25 बराबर 25 लिखने का। आज जोर कितने हो गया रे? ए बी का स्क्वायर। 25 को इधर लाया रे, पंचम हुआ माइनस का 25 बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया। 49 में से 25 गया रे 24 बराबर ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर की पर आया तो कौन सी में बदला? रूट में, बराबर ए बी के स्क्वायर। 24 को तोड़ सकते हैं किसमें? 6 गुना 4 के रूप में, बराबर करते हैं ए बी का स्क्वायर। इसमें से 4 का वर्गमूल, हाँ ओ गलती हो गया। स्क्वायर अब कहाँ से? ऊपरों में गलती हो गया ना। अच्छा ठीक है, सूर धर लेता है ना, सूर धरता तो पकड़ ले रहता है। तो 4 का वर्गमूल कितने निकलेगा? 2। और रूट अंडर 6 वैसे रहेगा, बराबर ए बी। सीधा करना, ए बी बराबर 2 रूट 6 निकल गया। यानी हाई जो कहते हैं 2 रूट 6, इसमें लिख सकते हैं 2 रूट 6 लिख दिया। क्या निकालना है? tan ए। tan ए का फॉर्मूला लगाना है। तो tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो भाई लिख दो अब कि tan ए लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 2 रूट 6 हो गया। लंब 5 आधार 2 रूट 6 बन गया। ये आंसर हो गया। काहे न बना? चल इधर नदी के किनारा, नदी पर इधर देखो, वो सब छोड़ो, इधर देखो थोड़ा सा हल लिख देते हैं पहले। अब इधर देखो, कारण नदी के एक किनारे पर, यानी नदी है तो नदी का 2 किनारा होना चाहिए, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो मान लेते हैं थोड़ा सा नदी की चौड़ाई है, बोल लास्ट में बोलबो क्या नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी उधर से बहते हुए आ रही, इतना चौड़ा नदी आगे बहते हुए जाएगी। ठीक है, इधर अंदर में ये सब पानी भरा हुआ है, नीचे भी पानी इधर से बहते आ रहा है, उस तरफ से चौड़ा है। तो 2 तरफ एक नदी का ही पहला किनारा, ये दूसरा किनारा। ठीक है, हम बहुत ऊपर बना दे, नीचे करो थोड़ा सा, यहाँ बनाते हैं तब फोटो अच्छा बनेगा। हो गया, समझ में आ गया? ये नदी क्या दी है? चौड़ाई
पानी बहते उधर से आ रही, इधर जाएगी, अब जहां चले जाए। तो नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को, नदी का एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा है, दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का, मतलब एक सिरा मतलब एक किनारा पर पेड़ है और दूसरा किनारा पर आदमी है, तो इधर पेड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं कि नदी का पहला किनारा पर कोई पेड़ न खड़ा है, ठीक है, और दूसरा किनारा पर कोई आदमी यहां पर है। आई नदी के क्या है, चौड़ाई, इतना चौड़ा नदी है, ठीक है। पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है उस आदमी को। यहां पर जो आदमी है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होता है, और उन्नयन कोण नीचे ही बनता है। क्या बनता है, नीचे। तो यहां पर से जो आदमी खड़ा है, किनारा पर से जो पेड़ खड़ा है, इस पेड़ का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। अब ये यहां से यहां तक नदी का क्या है, चौड़ाई, वो याद रखना। आगे देखो, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, यहां पर आदमी है, किनारा से 40 मीटर दूर चला गया, तो इसको 40 मीटर दूर चला देते थोड़ा। मान लो यहां से यहां तक ही 40 मीटर चल गया, यहां आदमी कहां गया, दोबारा यहां बोला, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब कितना हो गया, यानी कोण घट गया। अब यहां से यहां का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई कहां से, यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, नदी का चौड़ाई x मान ली, हो गया, ये ना इतने नदी की चौड़ाई। अब ये यहां से यहां तक क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ है तो पेड़ों की ऊंचाई देखो है क्या, पेड़ की ऊंचाई दिया है क्या, नहीं दिया, तो h मान लिए, दोनों चीज नहीं था, ना ही पेड़ की ऊंचाई है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने ही का है, हो गया। अब इसमें तुमको पता है त्रिभुज कैसा बनता है, हमेशा समकोण बनता है, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा दो ठो समकोण त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में संबंध लगाओ, रिलेशन किसका लगाओगे, tan का, क्योंकि देखो ना ही अगर हमको निकालना है इसे भी चौड़ाई, मतलब ये आधार निकालना, इसी को देखते हुए चलेंगे। ये निकालना है, ये भी नहीं दिया हुआ है, छोटका त्रिभुज में लगा दो tan का संबंध, तो अपने ही दोनों संबंध पता चलेगा, फिर दोनों मिला के बड़का त्रिभुज बनेगा, उसमें संबंध लगाओ tan का, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। नाम दे ABCD, जो जो नहीं दिया है मान के लिखते हैं। माना नदी की चौड़ाई BC बराबर मान ली x मीटर, पेड़ की ऊंचाई h मीटर मान के रखे हैं, CD 40 मीटर दिया होगा, कौन दिया है वो सब लिखेंगे, फिर संबंध लगाएंगे दो बारी। चलो इधर लिख लेते हैं। माना नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कितना हो गया, जो BC है, तो BC बराबर कितना माने हैं x मीटर। उसके बाद पेड़ की ऊंचाई AB है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या चीज से दिखाए हैं, AB, और AB किसके बराबर है, h के बराबर, हो गया। और कुछ है, अब ये CD कहता है 40 मीटर, CD बराबर 40 मीटर। आप देखो और क्या है, कौन दिया है, कौन है ना बच्चा, कौन ACB, कौन ACB बराबर क्या डिग्री, 60 डिग्री। कौन ADB, कौन ADB बराबर क्या डिग्री, 30 डिग्री, हो गया। पहले इसमें लगाओ संबंध, काहे रे गधा उल्लू, काहे छाप रहा है, छोड़ दें, बना लोगे यहां से, नहीं बना तो हड्डी तोड़ देंगे, समझ गया। छापता है, छापने थोड़े सीखेगा रे। इसमें tan का संबंध लगाएंगे लंब और आधार का, ना ही लंब पता है नहीं आधार पता है, कर्ण से हमको कोई मतलब है नहीं। लंब और आधार किस में आता है, tan में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, थीटा की जगह क्या डिग्री रखेगा, इस त्रिभुज में क्या डिग्री कौन बन रहा है, तो वहां पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का नाम देखो क्या है AB, तो लिखो AB, आधार का नाम क्या है BC, तो लिखो BC, हो गया।
अब यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। tan 60 डिग्री का मान √3। ए बी का मान कितना है? ए बी देखो मान के रखे हैं h, तो लिख दो h। बी सी कितने माने हैं? बी सी x लिख दिया। इसको बटे में बनाओ, कोना कोनी गुना करो, पहले एक बड़ा कर दो। एक को h से गुना किया h, √3 को x से गुना किया, बस चिपक जाएगा x उसमें, हो गया, h निकल गया। अब बड़का दोनों मिला समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में फिर से पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में हो गया। संबंध फिर से tan 1 लगाओगे, tan थीटा बराबर, इस बार डायरेक्ट लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे, तो लंब का नाम कौन सी हुआ? ए बी, आधार का नाम कौन सी हुआ? बी डी, पूरा बड़का यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ए बी अब बटे बी डी। अब थीटा की जगह क्या डिग्री लेंगे? भकुआ है 30 डिग्री लेंगे, बड़ा ले रहे हैं ए बी डी, यहां तक चला गया तो ये फाइल मार गया, ये सब मिटा गया, बचा क्या डिग्री? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितने है? ए बी देखो, ए बी का मान कितने है? ए बी रे एच रे भगवा सब, बी डी को थोड़ा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, बी डी 2 टुकड़ा है, बी सी प्लस सी डी, बी डी क्या टुकड़ा? हाँ बी सी प्लस सी डी, इसको लिखेंगे हम बी सी प्लस क्या? सी डी, हो गया। अब tan 30 डिग्री का मान बताना है, कितना होता है? तो 1/√3 होता है, देख लिया होगा किधरों, हाँ बिना देख ले सवाल पैदा होता है, बता सकता है। हाँ h का मान कितना है रे? है ना, h बराबर √3, यहाँ से उठा के लाओ, तो यहाँ पर रखो √3x और बटे में BC का मान देखो है क्या? है ना, BC कितना है? x रखो BC की जगह पर, जो और CD का मान है रे, है ना, CD बराबर 40। अब कोना कोनी गुना करना पहले एक के वाला को, एक को x प्लस 40 से किया, x प्लस 40, एक को जकरा से करेगा ओकरे न रे, x प्लस 40 बराबर। अब देखो यहाँ पर तो नहीं देखना, √3 को √3x से किया 3x, हाँ दूगो रूट में दूगो संख्या एक जैसा रहेगा, गुना में रहेगा रूट खत्म, खाली एगो संख्या, खाली एगो, तो √3 गुना √3 3, 100 ग्राम चिपकले रहेगा, 100 ग्राम में, हाँ x को बराबर के ऊपर भेज देते हैं, का 1 ग्राम माइनस में लाएंगे जुठाओं से, हाँ x 1 भेज देते हैं, x यहाँ कौन सी में उन्ने जाएगा तो माइनस में। चलो इधर लिखने का, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास क्या? खाली 40, ऊपर 3x पहले था, माइनस के 1, घट के कितना हुआ रे? 2x। x का मान चाहिए तो अकेला करो रे, कितना आएगा? 40 बटे बराबर की बचेगा 2 क्या बारी में कटेगा, तो x बराबर कितना हो गया? सीधा करके लिखना है। अब हमको क्या चाहिए था? x है ना, नदी की चौड़ाई चाहिए था x, और कुछ पूछा है सवाल में? काहे के लिए निकालेंगे? लिख देंगे, आता नदी की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अरे बाप, आता नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, आंसर नहीं ना बना, जिससे नहीं बनेगा इधर देखो, बाकी भकवा बना। देखो सवाल है, 4 कुर्सी तथा 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल का कीमत 1700 से 50 रुपया। तो कहा एगो कुर्सी का दाम बताइए, एगो टेबल का दाम है। हिसाब बड़ा बहुत चालाक है, हिसाब बहुत आसान है, भारी नहीं है। वो क्या किया, 4 गो कुर्सी 3 गो टेबल दाम जोड़ के लिख दिया है, हाँ वजराने के लिए। अब फिर बाद में कहा 5 गो कुर्सी 2 गो टेबल के दाम फिर से बता दिया, 1750 टका है। तो अब कहा था एगो कुर्सी के दाम बता दो, एगो टेबल के दाम बता, वजरा दिया ना, बढ़िया से वजराया, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल का कुर्सी मतलब एक टेबल का कीमत नहीं पता है, ना ही एक कुर्सी की कीमत है, दोनों के एगो के x मान लो, एगो को y,
लिखेंगे माना एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया और एक टेबल की कीमत y रुपया, दोगो समान है तो दो तरह का दाम होगा, कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा हो जाए। ठीक है, तो हल लिखो, लिखेंगे माना एक कुर्सी, कितना, एक कुर्सी की कीमत, तो एक कुर्सी कीमत कितने रहे, 100 रुपया, क्या रुपया, 100 रुपया, और एक टेबल की कीमत, तो एक टेबल की कीमत क्या रुपया रहे, y रुपया। ठीक है, प्रश्न में देखो कितना होशियार है। अब बता, मान लो एक कुर्सी कीमत 100 रुपया, तो दो कुर्सी कीमत 200 रुपया है, नहीं होगा। थोड़ा देर के लिए एक कुर्सी कीमत मान लेते 5 टका, मिलेगा नहीं, मान लिए 5 टका में, तो दो के दाम कितना होगा, 3 के दाम, खाली 5 टकिया हम गुना करते गया, नहीं किया, तो एगो कुर्सी के दाम 100 रुपया, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का खाली ओकरा से गुना कर लेगा। उसी तरह अगर एक टेबल का कीमत y रुपया, तो दो टेबल की कीमत 2y, 3 टेबल की कीमत 3y। वहां देखो क्या कुर्सी क्या टेबल है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न में फर्स्ट लाइन में कहा 4 गो कुर्सी या 3 गो टेबल का दाम 2100 रुपया जोड़ के लिख दिया। क्या गो कुर्सी, 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत क्या रुपया, और 4 कुर्सी के बाद तो 4x हो गया, हो गया, और दोनों का दाम जोड़ के लिखा ना 2100, तो जोड़। अब देखो 3 गो टेबल, एगो टेबल का दाम और 3 गो का 3 हुआ, और दोनों का दाम जोड़ का कितना दिया है, 2100 टका, है ना। 4 गो कुर्सी और जोड़ 3 गो टेबल मिला के 2100 टका। समीकरण नंबर 1 दूसर का लाइन से बनेगा। अब कहा जबकि 5 गो कुर्सी, तो एगो कुर्सी के दाम कितने है, 5 गो कुर्सी के दाम 5x जोड़ एगो टेबल का दाम y टका और 2 गो टेबल का दाम तो 2y बराबर कितने है, दोनों के दाम मिला के 1750 टका हो गया, ढेरी टका हो गया। अब समीकरण 1 2 को हल कर देगा, अपने मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने का 3 तरीका, क्या तरीका, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। जो लगाना है लगा दो, हम विलोपन लगाएंगे जल्दी बन जाएगा। x को बराबर करो चाहे y को बराबर करो, y को ज्यादा आसान है। देखो y में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं हो सकता है। इसका वाला y की संख्या उसमें, उसका वाला उसमें, तो इसमें 3 है तो इसमें 2 कर देना, इसमें 2 है तो इसमें 3 से कर देंगे। मतलब इसका वाला संख्या उसमें पहुंचा दो, इसका वाला संख्या इसमें पहुंचा दो। इसमें संख्या हम कहते हैं 2, तो यहाँ पर 2 गुना, इसमें संख्या हम कहते हैं तो यहाँ पर 3 गुना, इसका वाला उसमें, उसका वाला उसमें, अपने हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो पूरा हम गुना करेगा, पूरा में गुना कराएगा, यहाँ पर लिख देगा समीकरण 1 तथा 2 में, हाँ 1 तथा 2 में, 1 में कौन चीज किया 2 से, तो पहले लिखेंगे 2 तथा 3 से गुना करने पर, 2 तथा 3 से गुना करने पर, गुना करने पर, गुना करो करते हैं तो 2 दूनी 4 पूरे में गुना होगा तो 4x जोड़ और 3 दूनी 6y बराबर 21 दूना के 4200। ये एक नया समीकरण बनेगा 3, समीकरण नंबर 3। ये पूरा में 3 से गुना होगा। अच्छा यहाँ पर इसमें नहीं किया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, अब 5 दिया 15x जोड़ और 3 दूनी 6y बराबर 5250 टका। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 में दोनों y बराबर हो गया, दोनों घटा दो, दोनों को घटा दो। लिखना समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर अपने बनेगा। समीकरण 3 कहाँ है, ले आते हैं 8x प्लस 6y, 8x प्लस के 6y बराबर के 4200। समीकरण 4 15x प्लस के 6y और बराबर करते 5200
50 हो गया। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। 15 का आगो में कौन ची है? माइनस। 6 का आगो में प्लस प्लस है, माइनस हो जाए, यहाँ प्लस है तो माइनस। ई दोनों कट गया, 6/6 हुआ। 15 में से 8 घटाया 7, लेकिन माइनस का 7 हो गया बराबर। माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का तुमरा घटा गया तो 0 0 0, 5 में 0 घटाया 5 हो गया, और 2 में से 0 घटाया 2, और 5 में 4 गया 1, माइनस के 1050। माइनस के 1050, दोनों तरफ माइनस 1 कट जाएगा। x का मान चाहिए, अकेला करो, 7 उधर जाएगा तो गुना की चीज भाग में, तो x बराबर 1050/7। 7 से कटेगा 15 बार में, मतलब 150 हो गया। 190 बैठा दो, तो x का मान कितना हुआ? 150। x किसको माना था? एक कुर्सी का दाम 150 टका। निकल गया ई के निकालेगा y, तो x का मान समीकरण 1 2 3 4 कनू रख दो, सब जगह निकलेगा। एक में रख दो, नहीं 2 में रखो, जल्दी निकलेगा। और एक ही में रखो, हटा। चलो किसी में भी रखेगा तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया। समीकरण 1 को लिख लो पहले पूरा, 4x + 3y बराबर 2100 लिखेंगे। 4x + के 3y बराबर 2100 रुपया हो गया। x के जगह 150 रखना है, तो x यही ना, तो x के साथ 4 कुंजी में गुना में, तो लिखेंगे उसको 4 गुना 150 प्लस के 3y बराबर 2100 टका हो गया। ई कितना हो गया? गुना हो गया 600, कितना हो गया? प्लस के 3y बराबर 2100 रुपया। 600 बराबर को पड़ जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ पर तुम्हारे पास बचेगा 3y बराबर 2100 माइनस के 600। 2100 में से 600 घटाया 1500, 1500 2100, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3y बराबर 1500। y के साथ 3 गुना में उधर जाएगा भाग में, तो 1500/3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखने वाले हैं y बराबर 1500/3, 3 से कट जाएगा 500 बार में, क्या बार में? तो y का मान कितना हो गया? तो y बराबर 500। y किसको माना था? कुर्सी को। y को माना था, देखो y किसको माना था? y को। y कुर्सी को कि टेबल को? टेबल का दाम 500, कुर्सी का दाम 150, तो लिखेगा वहां लास्ट में। अतः ऐसे करके, अतः एक कुर्सी की कीमत, कुर्सी की कीमत बराबर 150 रुपया। टेबल का भी दाम लिखेगा, एक टेबल की कीमत, टेबल की कीमत बराबर 500 रुपया हो गया। ये आंसर हो गया। आंसर हो लिख दो, दोनों आंसर है, कुर्सी का भी टेबल का भी कीमत।